शाखाओं से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं, शाखाओं से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं, तेज आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें। जमा डोगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। ये जो मैंने पहले शेर बोला है वो रश्मि मैम के लिए है। आप सब लोग जानते हैं कि रश्मि मैम एक जर्नलिस्ट हैं और बेबाक जर्नलिस्ट हैं। जब भी कहीं पर आपको दिखता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है या कुछ भी ऐसा कोई जनता का मुद्दा है, उसे उजागर करने के लिए रश्मि मैम जी जान से उसमें जुड़ जाती है। स्वाभाविक है कि जब कोई भी पत्रकार लाइव करता है तो नीचे कमेंट्स आते हैं। कुछ आपत्तिजनक कमेंट किए गए इन पर, रश्मि जी पर। किसी महिला पर आप कमेंट कर रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, लेकिन एक वो शख्स मेरे चाचा जी रसूखदार आदमी हैं, कुछ भी करूं कुछ भी लिखूं मुझे कोई पूछने वाला नहीं। रश्मि जी ने एक बार माफ़ किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन चौथी बार रश्मि जी ने कंप्लेंट दर्ज करवा दिया है। रश्मि जी जो आपत्तिजनक टिप्पणी लाइव कर रहे थे वहाँ पर की गई। हालांकि पुलिस विभाग ने FIR दर्ज कर ली है। इस सारे क्रम को आज कैसे विश्लेषण करते हैं? सबसे पहले जम्मू रफ्तार का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद कि आप ने मेरी आवाज़ सामने लाने का प्रयास किया और सच्चे क्या वो भी बताना हमारा कहने का कर्तव्य होता है। सबसे पहले कहूँगी आपको भी सर और ख़ुद को भी कि जर्नलिज़म नाटक कप 50 इतना आसान नहीं है जितना हमारी जनता घर बैठ के शायद सोचती होगी कि आसान है। ये एक कवरेज का नतीजा है, जो कवरेज मैंने की थी सुचेतगढ़ में 1 साल पहले 1.5 साल पहले जब DDC के इलेक्शन थे। और ये कवरेज वो थी कि एक SPO था जिसका ये विक्रम चौधरी है, उसके ऊपर इल्ज़ाम अलेज लगाए थे उन्होंने कि इस व्यक्ति ने उसकी बाजू SPO था कि उसकी बाजू पे फट मारे थे। और वो व्यक्ति की किसी ने उसकी कवरेज नहीं की थी। मैं जम्मू से उसकी कवरेज करने गई थी और उस व्यक्ति ने उस SPO को बोला था जितने तेरी तनख्वाह उतने के मैं जूते पहनता हूँ। और जब मैं कवरेज की उसके बाद हमारा काम है जनता बुलाएगी, हमने उनकी आवाज़ को बुलंद करना, चलेगी हम करके। उसके बाद आपने एक बात देखी होगी कि जब मैंने ये इंटरव्यू शुरू किया मैंने एक बात बोली थी, शाखाओं से टूट जाएं हम वो पत्ते नहीं, बिल्कुल तेज आंधियों से कहते हो अपनी औकात में रहें। और ये बिल्कुल फिट बैठता है। जी धन्यवाद, आपने बड़े अच्छे शब्द किए और इसका गहरा मतलब है। तो ये तभी से इस व्यक्ति ने उन दिनों भी आज से 1.5 साल पहले की बात है कमेंट किए थे। मैंने इलेक्टेड भी है क्योंकि हम इससे पार्ट ऑफ प्रोफेशन तब किए थे। जनरल जी ये वैसी रिपोर्टिंग ऐसी हो रहा था, ये फलाना, चलो चलता है। उसके बाद दोबारा इसने थोड़े दिन 2-3 महीने पहले की बात की, इसने फिर से कोई गंदी भाषा का प्रयोग किया, पर्सनल लाइफ पर नहीं ऐसे किया, टिप्पणी की वहाँ पर, वो भी स्क्रीनशॉट पड़े हैं। फिर इसने कहीं से नंबर लिया, सर मुझे इसने कॉल किया 2-3 महीने पहले, बड़ा फालतू का बोलने लगा क्योंकि इनके जो विधायक थे, जो चाचा ताया जो भी थे, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं। इस बार DDC इलेक्शन में हार गए। जो जनता का विश्वास जीतेगा, जनता उसके सर पर जीत का सहरा डालेगी। ना हम डाल सकते ना आप डाल सकते हैं, जनता का फैसला है। अगर DDC सुचेतगढ़ कोई और जीता, तुम्हारा ताया चाचा नहीं जीता, उसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं ना है। तो वो वीडियो की उसके बाद इसने क्या किया, दोबारा 2-3 महीने मेरे को इसने टेक्स्ट मैसेज किया, वो भी मैं बता सकती हूँ। लिखता है कि मैं डरूंगा नहीं। जब मैंने तुम्हें उसके टोनी डॉग के साथ, जो टोनी तरनजीत सिंह जी जीते हैं, उस डॉग के साथ देखा, भाई मैं तो पत्रकार हूँ, मैं विपक्षी हर एक पार्टी पॉलिटिकल नेताओं के साथ इंटरव्यू करूँगी। अब मैं किसी के साथ भी खड़ी होंगी, तुम्हारी नहीं बनती तो मेरी, दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेन थिंग इज़ दैट कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल होगी, उनके चाचा ताए विधायक मंत्री रह चुके होंगे, वो इस कदर धड़ल्ले से किसी भी महिला को सोशल मीडिया पर आकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा लिखते, आप अंदाज़ा लगाइए उस व्यक्ति की मानसिकता और उसकी हिम्मत कितनी बड़ी होगी। यानी सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म है, एक बात आग की तरह फैलती है। रात को 29 अगस्त की बात है, मैं रात को एक फाइनल इमरजेंसी की वीडियो लाइव करती हूँ। वीडियो के नीचे बड़ी आपत्तिजनक कमेंट जो मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर सर मारे गए थे। शायद कोई और महिला होती वो सुसाइड कर लेती या उसके परिवार उसको घर से निकाल देते, यानी कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो जाती, पर हम उनमें से नहीं, क्योंकि हम दूसरों को इंसाफ दिलाते तो अपने लिए इंसाफ का लड़ना तो हमें आता ही। जैसे आपने शुरू में ही कहा कि औकात में रहे आंधियों का, तो ये फिर जब मैंने देखा तो मैंने ना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट लेके जो ही मैंने अपनी पर्सनल ID रश्मि शर्मा की ID पर डाले, थोड़ी देर के बाद वो स्क्रीनशॉट गायब हो गए, मतलब वो कमेंट्स गायब हो गए। उस व्यक्ति की मानसिकता देखी, उसके बाद गायब हो गए। मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ बख्शीनगर, जाके मैंने कंप्लेन दर्ज कर दी। तो वो व्यक्ति को ये कहूँगी जो SHO वहाँ पे हरजीत सिंह जी, मैं उनका काबिल तारीफ़ काम है, उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई की। फ़िलहाल उस व्यक्ति को बुलाया, विक्रम चौधरी को बुलाया जब, तो वो व्यक्ति क्या कहता है, सर पूछते हैं उनको कि आप जानते हो मैडम को? नहीं जानता हूँ। मैडम आप जानते हो? मैंने कहा सर फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा। कहते नहीं, शुरुआत मैडम ने की थी, उन्होंने कवरेज की थी। ये तभी मैंने शुरू में कहा कि मीडिया का काम इतना आसान नहीं है।
जिनके हक में करेंगे वो खुश होंगे, जिनके खिलाफ वो बोलेंगे लोग तो हम उनके लिए बुरा मान जाएंगे। यानी हमें हमारे कैरेक्टर को एनालाइज भी किया जाता है, हम पर टिप्पणियाँ भी की जाती है, हमारे प्रेशराइज भी किया जाता है, हमें धमकियाँ भी दी जाती हैं। इन सारी चीज़ों का हम शिकार होते हैं, उसके बावजूद हम पीछे नहीं हटते, हम घर घर अपनी जनता को बैठे खबरें देते हैं। रश्मि जी, जिस तरह से आपने कहा कि हरजीत सिंह जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया, उस शख्स को वहाँ पर बुलाया गया, हालांकि FIR भी आपकी तरफ से दर्ज हो चुकी है, आपको क्या लगता है जो उनके चाचा जी हैं, रसूखदार हैं, क्या उस पर कार्रवाई हो पाएगी या किस तरह की आप सेटलमेंट चाहते हैं? बिल्कुल, यही सोचा गया था, उन्होंने टाइम दिया था, शायद बीच में कोई आपस में कॉम्प्रोमाइज़ होएगा, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं सर कि अपने आत्मसम्मान के साथ कम्प्रोमाइज़ नहीं। ऐसे लोगों को उनकी असली जगह दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी बात नहीं है, ये समाज की सारी महिलाओं की, बहन बेटियों की बात है, जो ऐसे लोगों की मानसिकता की वजह से सुसाइड करती हैं या गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाती हैं। ये उनके लिए एक मैसेज होगा, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे आप मंत्री संतरी हैं, कार्रवाई तो आप पर ही होगी, कानून के शिकंजे में आप लोग भी आ सकते हैं किस तरह की टिप्पणी करने पर। ये सबक है उन लोगों के लिए। शायद मैं ये भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि प्रेशर होगा, पुलिस पर भी प्रेशर होगा, पर फिर भी मैं शुक्रिया करती हूँ SDPO राहुल नागौर जी का, SHO हरजीत सिंह जी का, जिन्होंने FIR दर्ज की। और सबसे बड़ी बात, यही स्क्रीनशॉट मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी को सेंड किए थे सर, और मैंने कहा सर आप ही के नेता हैं, उन्हीं के भतीजे ने ये कारस्तानी की है। हाँ जी, मैं देखूँगा। 29 तारीख से लेकर आज तक सर ने अभी देखा नहीं है। इनकी महिला मोर्चा स्मृति ईरानी के लिए एक टिप्पणी हुई थी, जो की थी पैंथर पार्टी की महिला, उनके जो उनके नेता हैं, उन्होंने क्या किया जी, मोर्चा खोल दिया, ट्रेसपैसिंग कर दी पैंथर पार्टी के ऑफिस में जाके। यानी महिला मोर्चा सिर्फ इनका महिलाओं, अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए, बाकी महिलाएं नहीं हैं, हम महिलाएं नहीं हैं। हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि ठीक है, पत्रकार हैं, उसे अगर हम साइड पर रखकर एज ए महिला के तौर पर आप जम्मू के जो LG महोदय हैं मनोज सिन्हा जी, उनके आगे कोई बात रखना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं LG महोदय से इतना ज़रूर, क्योंकि एक बड़े ही सहन शक्ति रखने वाले, एक बड़े ही तेजस्वी LG गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मैं उनसे ज़रूर उम्मीद करती हूँ सर, इस तरह के लोग अगर किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हों या उनके कार्यकर्ता, उनके आगे कोई रिश्तेदार हो, इस तरह की धौंस जमाते हों, उनको तुरंत सबसे पहले पार्टी से स्थगित किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई वैसे ही होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक पत्रकार की बात नहीं है सर, तो चलिए मैंने आवाज़ उठाई, मेरी जगह एक ऑर्डिनरी औरत होती, वो ना जा पाती है, उनकी सुनवाई ना होती। मैंने इसलिए बोला कि पत्रकार, मैं साफ तौर पर बोल रही हूँ, पत्रकार, ये मैंने तभी तो कहा आपको कि मेरे को भी लग रहा था शायद FIR ना लगे, काफ़ी सारा प्रेशर भी लग रहा था, फ़ोन इधर उधर से भी आ रहे थे काफ़ी सारे। पर मैं शुक्रिया करती हूँ आप जैसे भाइयों का, आपका, वरुण जी का, अरफाज का, शाहनवाज़ का, साथ में अपने वनीत का, अजितेश का, और साथ ही साथ और भी 2-4 लोग हैं जिनका मैं बिलाल का बात करूंगी। उन लोगों ने मेरा काफ़ी साथ दिया, उन लोगों ने मेरे को काफ़ी प्रोत्साहन दिया कि हम आपके साथ हैं, और अच्छा भी लगा। 1 और 1 11 होते हैं, क्योंकि जब आप सही होते ना, आप दुनिया से लड़ जाते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी यार, उस महिला की गरिमा की थी, उस बहन बेटी की गरिमा की थी। जो ऐसे लोग जो अपने बाप दादाओं की, चाचा ताओं की, जो उनकी ओहदे हैं, उनकी धौंस जमाकर औरतों को ऐसे ही समझते हैं, ये कुछ नहीं होगा। पर ये FIR लगी है, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो, और साथ ही साथ ये कोर्ट में जब केस जाएगा, आगे कोर्ट का डिसाइड है, क्योंकि हमें अपनी जुडिशरी पर भी विश्वास है। पर ये उन लोगों के लिए चेतावनी ज़रूर है कि जो लोग फेक IDs बनाते हैं, महिलाओं को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी अपने घर की जागीर समझते हैं कि हमारे चाचा ताया अगर हमारा ब्यूरोक्रेट है या मंत्री संतरी है तो आप बच जाओगे। जनाब, कानून के शिकंजे से आप बचने वाले नहीं। अब हमारी आंख रहेगी हर उस व्यक्ति पर जो अगर इस तरह की हरकत महिलाओं के साथ करते हैं, हम उन लोगों को एक्सपोज करने में पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई अब हमारी नहीं है, हमारी महिलाओं की, समाज की, उन बेटियों के लिए है जो कहीं ना कहीं इन लोगों के डर से गुमनामी के अंधेरे में आज भी छुपी हुई हैं। अब बाहर निकलना होगा। जब तक अपने लिए आप नहीं खड़े होंगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप अपने डर पर जीत नहीं पाएंगे तो आपकी जीत नहीं होगी। हम आपके चैनल से यही कहते हैं, कहीं भी महिला को, बहन बेटियों को अगर इस तरह का प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, आपको इस तरह से कोई अश्लील बातें लिखता, आप तुरंत हम तक पहुंचिए, इन तक पहुंचिए, इनके माध्यम से हम तक पहुंचिए। हम समाज की हर उस बेटी के साथ खड़े होंगे, हर उस महिला के साथ खड़े होंगे, हर उस माँ के साथ खड़े होंगे जिसके साथ इस तरह की हरकत होती है। और कहीं ना कहीं समाज के डर से, लोगों के डर से वो पीछे हो जाते कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। यही सबसे बड़ा आज के दौर में यही तो सारी टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद। जब भी हम रश्मि जी से मिलते हैं तो हम हर बार इन्हें यही कहते हैं कि आप एक आयरन लेडी पत्रकार हो।
क्योंकि पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है। जैसे रश्मि जी ने भी कहा, बंद कमरे के अंदर बैठकर आप सार्वजनिक करते हैं, प्लेटफॉर्म पर इनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन इन्होंने कानून का सहारा लिया, पुलिस विभाग का सहारा लिया। कहने को ये भी बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन इन्होंने संविधान की धाराओं को मद्देनज़र रखते हुए अपने हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य निभाया, कानून पर भरोसा किया, पुलिस विभाग पर भरोसा किया। अब देखना यह है कि पुलिस विभाग और जम्मू कश्मीर प्रशासन एक पत्रकार भी हम मत बोलें, एक महिला को कैसे इंसाफ दिलाते हैं। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।